तो हम छोटा सा एक भजन की ट्राई कर रहे हैं गाइस, शिव जी भगवान जी का, जिसमें शंकर भगवान जी जो थे, यशोदा और उनका लाला छोटा सा, तो उनको यशोदा के जो छोटे से लाला होते हैं ना, उनको देखने के लिए बिल्कुल व्याकुल, परेशान, अलग अलग तरीके से भेष बना के जो आते थे उनको दिखाने के लिए। तो यशोदा माँ डरती रहती कि ये जोगी को आया है और मेरे लाला को देखेगा, कहीं मेरा लाला इसको देख के डरेगा करके। तो दिखाने के लिए मतलब इच्छुक ही ना हो, जैसी वो भोलेनाथ अपना भेष बदल बदल के आते थे, वैसे वो अपने लाला को छाती से लगा के छुपा लेती थी। अब भोलेनाथ बेचारे परेशान, कैसे दिखाएंगी अपने लाला को, तो भिक्षा मांगने के बहाने गए बेचारे कि दे माई मुझे भिक्षा दे, जो भी है बेचारों ने मांगा। लेकिन यशोदा माँ आई और चुप्पे चुप्पे से अपने लाला को वहाँ बैठाल के और भिक्षा देने चली आई। अब भोलेनाथ जी जो थे, मतलब अपने लाला को, मतलब यशोदा के जो लाला को देखने के लाला तो पागल पर उनके अंदर की, मतलब किस तरह से देखूँ मैं, बहुत अच्छा मानते थे उनको, बहुत प्रिय थे उनको, लेकिन भाई नहीं दिखा पाए। उसके बाद जब रमका जोगी बन के काफ़ी भेष बदले बेचारों ने, तो ऐसे ही नहीं दिखाया जब उन्होंने, तो चले गए बच्चे को मेरे ख्याल में, बाबा जी भी चले गए, आगे जाके बैठ गए, रोने लगे कि कैसे देखूं उसके लाला को नहीं दिखा रही। तो एक अजीब सा उन्होंने मतलब ऐसा फूंक मारा, बच्चा मतलब रोने लगा एकदम चिल्ला चिल्ला के। तो यशोदा काफ़ी घबरा गई और बच्चे को मतलब सुबह से शाम हो गई रोते रोते, लेकिन बच्चा चुपने में नहीं आ रहा था। और भोलेनाथ हंस रहे हैं वहाँ से देख के, होने वाला कुछ नहीं था, खाली रोने की आवाज़, एक जैसे धुन होती है ना, जैसे बांसुरी की निकलती तो अच्छी लगती, तो वो उनकी आवाज़ को वहाँ से सुन रहे हैं और रोने का उनका मतलब प्रक्रिया चली रही है लाला की, चुपने में आ नहीं रहे। तो यशोदा काफ़ी घबराई, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, अब क्या किया जाए। तो काफ़ी मतलब किसी वेद को बुला रही, कभी किसी वेद को बुला रही, कभी किसी वेद को बुला रही हैं, हो ही रहा उनके बीच। तो उसी प्रकार जब लाला चुपने भी नहीं आया तो कई वैद बुला लिए उन्होंने, वैदों ने मतलब सही नहीं कर पाया उसको, लाला को। तो आखिर वो बाहर निकली, फिर वो भोलेनाथ जी जो थे अपना वेशभूषा जो भी उनका था बना करके मतलब उधर ही बैठे हुए थे। तो फिर कैसे कैसे ना बोली, फिर उन्हीं जोगी के पास गई, भोलेनाथ जी के पास, कहने लगी मेरा लाला को ना जाने क्या हो गया है, ये चुप नहीं रहा है और सुबह से रो रहा है, एक बार भी इसने चुप नहीं धरी है और रोने में ही है। फिर भोले जी आते वहाँ से मुस्कुराते, उठ के देखते उसको, देखते देखते तो जैसी अपनी नज़र उसकी नज़र को देखने के लिए, जब वो आकर्षित होते ना उस बच्चे का चेहरा देखने के लिए, तो उसी समय जैसे जब उसको देखते हैं कृष्णा जी को, तो कृष्णा जी बचपन का स्वरूप बिल्कुल मुस्कुरा जाते हैं एकदम, और फिर वो भी मुस्कुराने लगते हैं। तो कहती है यशोदा कि मैंने इतने वेद बुला दिए, इतना कुछ सबको, हर घर हर गाँव से हर एक वेद आया मेरे बच्चे को झाड़ने के लिए, देखने के लिए कि मेरा लाला किसी से ठीक नहीं हुआ, पर आपने एक ही नज़र में मेरे बच्चे को सही कर दिया और मेरा बच्चा आपको देख के मुस्कुराने लगा। तो उतने में भोलेनाथ जी भी मुस्कुरा गए, मुस्कुराने लगे। फिर वो बच्चा उच्चा लेके आई और अपने लाला को अच्छे से उन्हें दिखाया दुखाया, फिर उतने में वो मतलब अपना रूप बदल के गायब। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा भजन है, 2 ही लाइन का गाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं है। ऊंचे 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 ऊंचे
तेरा भोलेनाथ, ऊंचा है तेरा द्वार, ऊंचा है तेरा द्वार, है कैलाश वाले शिव जी, है कैलाश वाले शिव जी, हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम, हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम। तो भोलेनाथ भेष बदलते हुए आते हैं कि रम का जोगी आया, कि रम का जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अलग सा भेष बनाया, अलग सी चाल बनाई, अलग सा भेष बनाया। ओ, ओ, सबसे बड़ा है तेरा नाम, कि रम का जोगी ही आया, भेष कोई समझ न पाया, अलग सा भेष बनाया, ला 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 ला, हो सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, ऊंचे 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 हे, ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरा भोलेनाथ, ऊंचा है तेरा द्वार, है कैलाश वाले शिव जी, हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मैं जानकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, लव यू।